अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मलिक असलान। एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसी के थ्रू मैं हर मंथ 15 से 20 हज़ार ईज़िली अर्न कर रहा हूँ फाइवर से, सिर्फ एक गिग के थ्रू। मैं आपको अपना स्टैट थोड़ा सा दिखाता चलूँ। ये देख सकते हैं आप, लास्ट 30 डेज़ के कुछ ऑर्डर हैं, 9 से 10 ऑर्डर। मैं मिनिमम जो चार्ज करता हूँ वो $15, उससे $35 तक भी। अब अगर आप देख लें, ये तकरीबन 9 से 10 ऑर्डर हैं। अगर एक ऑर्डर की एवरेज प्राइस भी $20 रखी जाए, 10 ऑर्डर के $200 बन जाते हैं। तो अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ देखें तो 30,000 पर मंथ बनता है, सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपसे अपने 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून, ट्यूटोरियल एंड तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। मूव करते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले दोस्तों, आपने आके यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिए बहुत से प्लगइन यूज़ होते हैं। मैं कुछ नाम यहाँ पे आपको नाम लिखा बताता चलूँ तो WP रॉकेट है, W3 टोटल कैशे है, स्विफ्ट लाइट है, उसके बाद ऑटोप्टिमाइज है। ये डिफरेंट प्लगइन, इसके अलावा भी बहुत से प्लगइन हैं जो यूज़ होते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये 2 प्लगइन्स रिकमेंड करता हूँ। मैं इन 2 प्लगइन्स को यूज़ करता हूँ वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसके लिए डिफरेंट प्लगइन यूज़ होते हैं। एक है WP स्मश इट, उसके बाद है शॉर्ट पिक्सल, ठीक है, इमेजिफाई, ऑप्टिमॉल, ठीक है। मैं इसमें से जो रिकमेंड करता हूँ वो ऑप्टिमॉल रिकमेंड करता हूँ। ये बेस्ट एवर प्लगइन है मेरे लिए, फ्री है और इनका अपना सीडीएन है। मैं यही प्लगइन अपनी साइट्स पे भी यही प्लगइन यूज़ करता हूँ। अगर आपने फ्री की तरफ बिल्कुल जाना है, और इसके अलावा ये प्लगइन है, इसका थोड़ा सा सेटअप है। हमने जाके अकाउंट्स वगैरह बनाने होता है, अकाउंट के बाद हमने API की से इंटीग्रेट करना होता है, उसके बाद ये प्लगइन एक्टिवेट होता है। ये विदाउट अकाउंट अगर यूज़ करना है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। हम अब स्टेप बाय स्टेप W3 टोटल कैशे और ऑप्टिमॉल को लेकर चलेंगे। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये प्लगइन यूज़ करेंगे। अगर इमेज की ज़रूरत महसूस हुई उनको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये प्लगइन यूज़ करेंगे। मूव करते हैं अपनी वीडियो की जानिब। यहाँ पे W3 टोटल कैशे आपने इंस्टॉल कर लेना है। आप इनमें से कोई एक प्लगइन आपने यूज़ करना है डिफरेंट। इस तरह नहीं करना कि W3 टोटल कैशे के साथ WP रॉकेट भी इंस्टॉल कर लेना है। आपने एक प्लगइन ही यूज़ करना है जो बेस्ट परफॉर्म दे आपकी साइट पे। प्लगइन इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे आपको ये परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो हो जाएगा। परफॉर्मेंस में मैं इसकी जनरल सेटिंग में आ जाना है, यहाँ से भी आप सेटिंग में जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड बेसिकली तब होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसे इनेबल करता हूँ। अब जो भी आप सेटिंग कर देंगे आपकी साइट पे शो नहीं होगी। आप यहाँ पे जाके प्रीव्यू करेंगे, आपकी साइट देख सकते हैं। ये बेसिकली प्रीव्यू मोड इसलिए बनाया गया है, आप जो भी सेटिंग्स करते हैं उसमें मिनिफिकेशन के लिए ये जो मिनीफाई किया हुआ है, मिनीफिकेशन से आपकी साइट का लेआउट बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है, बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर उसका बिगड़ जाता है। उसके लिए ये पहले प्रीव्यू मोड बनाया गया। आपने तमाम कंप्लीट सेटिंग करने के बाद प्रीव्यू करके
जाके सेटिंग देख सकते हैं, अपनी साइट का लेआउट चेक कर सकते हैं। अगर ठीक है उसके बाद आपने डिप्लाई पे क्लिक कर देना है। डेट्स इट। मैं अभी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मैं इसे अभी डिसेबल कर देता हूँ, प्रीव्यू मोड हमें चाहिए ही नहीं। बस आ जाते हैं। आपने यहाँ पे सबसे पहले पेज कैशे इनेबल कर लेना है, यहाँ पे डिस्क इन्हेंस कर लेनी है। बेसिक होगी तो जो भी होगी आप इन्हेंस कर लेनी है। इसके बाद जो नीचे वाले ऑप्शन है, अगर आप डेडिकेटेड सर्वर यूज़ कर रहे हैं, कोई और होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको इन सब होस्टिंग वगैरह का नहीं पता तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिफरेंट होस्टिंग्स बताई थी कि ये शेयर्ड होस्टिंग क्या होती हैं, डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती हैं। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। ये शेयर्ड होस्टिंग है तो आपने इन्हेंस कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मिनीफाई पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करना है। बाकी सेटिंग आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह ही रहने देनी है। अब अगर ओप कोड कैशे, अब कुछ होस्टिंग होती हैं उनके सर्वर्स पे ओप कोड कैशे इंस्टॉल होता है, तब आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसके इनेबल का ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। ये अब मेरे पास ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। मेरी होस्टिंग पे ओप कोड कैशे इंस्टॉल नहीं है इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा। आपकी होस्टिंग्स पे आपने चेक करना है, अगर होस्टिंग पे ओप कोड कैशे हो तो आपने इसे इनेबल करना है, जेंड ओप कैशे कर देना है और इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सेव सेटिंग कर देनी है, ठीक है। नीचे आते हैं। अब ये डेटाबेस कैशे का मैं आपको बताता चलूँ कि इसको इनेबल करने से आपकी साइट का स्कोर, लोड टाइम बाज़ कम भी हो जाता है। ये स्पीड टेस्ट करने के लिए 3 साइट्स हैं। एक पिंगडम है, मैं ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा गूगल पेज स्पीड है। तीसरा जीटी मैट्रिक्स है। मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं जिसकी रिपोर्ट्स अपने क्लाइंट्स वगैरह को देता हूँ, वो मैं जीटी मैट्रिक्स ही यूज़ करता हूँ। स्पीड टेस्ट किस तरह से करनी है, आपने वेबसाइट लिंक लेना है, इसे पेस्ट करना है, एनालाइज कर देना है। ये मेरी साइट अभी इतनी बड़ी साइट नहीं है, कुछ पोस्ट हैं, 5-7 पोस्ट हैं, सिंपल थीम लगी हुई है। इसकी स्पीड ऑलरेडी तकरीबन ऑप्टिमाइज ही होगी। अगर ये थोड़ा टाइम लेगा, वेट करना है आपने। यहाँ पे भी हमें ये रिपोर्ट बता देगा। ऑलरेडी बहुत से ऑप्टिमाइज है तकरीबन। यहाँ पे ये लोड टाइम बाज़ औक़ात क्या होता है, यहाँ पे आपका स्कोर 90 प्लस है, ये भी 90 प्लस है, लेकिन ये लोड टाइम आपका 10 सेकेंड 12 सेकेंड और यहाँ पे आपका रेड आ रहा होता है, ठीक है। उसके लिए आपने डेटाबेस कैशे को डिसेबल कर देना है। इसे इनेबल करने से अगर आपका ये लोड टाइम इंक्रीज़ हो जाए तो इसे डिसेबल करना है। मैं रिपीट करता जाऊँ इसको, बाज़ औक़ात कुछ होस्टिंग ऐसी होती हैं ज़्यादा रिसोर्सेज अलाउ नहीं करती, तो आपने इसे डिसेबल ही रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्ट कैशे। इसे आपने डिसेबल ही रहने देना है। ऑब्जेक्ट कैशे बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ। ऑब्जेक्ट कैशे ये करता है कि डिफरेंट क्वेरीज के रिजल्ट्स को आपके डेटाबेस में सेव कर देता है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर एक WP ऑप्शन की फाइल होती है, उसके अंदर सेव कर देता है। जैसे ही आपकी साइट पे कोई यूज़र आता है तो वहाँ से ये ऑटो लोडेड डाटा उसको शो करवाने लग जाता है, सारी क्वेरीज को रन करने लग जाता है। ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होते हैं सिस्टम के, जिसकी वजह से आपकी साइट थोड़ी देर के लिए डाउन भी जा सकती है। ये भी इफेक्ट करता है, आपने इसे डिसेबल रहने देना है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्राउज़र कैशे। इसे आपने लाजमी इनेबल कर लेना है। ब्राउज़र कैशे क्या होता है, अगर हम सेटिंग में आ जाएं, यहाँ पे मैं कुकीज़, ये जो कुकीज़ हैं, आपकी साइट पे कोई यूज़र आया है, ठीक है, उसके ब्राउज़र के अंदर कुकी आपकी साइट की ऐड हो जाएगी और उसके बाद वो जब भी आपकी साइट पे आएगा उसके ब्राउज़र के अंदर से कुकीज़ के थ्रू आपकी साइट जल्दी से लोड हो जाएगी। इसलिए आपने इस ब्राउज़र कैशे को इनेबल कर लेना ताकि हमारा कैशे उसके ब्राउज़र में सेव हो जाए ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट CDN का ऑप्शन है। CDN के लिए हम एक क्लाउडफ्लेयर CDN यूज़ करेंगे, इसे मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट है रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी ये
एडवांस ऑप्शन है, इसे आपने एज सच यूज़ नहीं करना, लेकिन अगर आपका डेडिकेटेड सर्वर है, वर्चुअल सर्वर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बताता चलूँ रिवर्स प्रॉक्सी होती क्या है। रिवर्स प्रॉक्सी बेसिकली ये होती है, फॉर एग्जांपल आप की साइट है मलिक अरसलान, यहाँ पे ब्लॉग, अब ये आपकी कोई और डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी को आप किसी दूसरे सर्वर से अपने सर्वर पे लाकर फिर लोड करवाना चाह रहे हैं। आपकी डोमेन क्या है, एक सर्वर पे है, इस डायरेक्टरी को किसी और सर्वर से अपने सर्वर पे लाकर फिर लोड करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे दूसरे सर्वर का आईपी देंगे, उस सर्वर में जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सेम सेटिंग कर सकते हैं। ये एडवांस ऑप्शन है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी इसे लीव ही कर दें। ये आपको बता दूं कि अगर ब्लॉग है, कोई और लिंक है, वहाँ से एक सर्वर से आप दूसरे सर्वर से फैच करके अपने सर्वर पे लाना चाह रहे हैं, फिर लोड करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है रिवर्स प्रॉक्सी का। इसे अभी मैं डिसेबल ही रहने देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये एज सच स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट यूज़र एक्सपीरियंस में आपने तीनों ऑप्शन येस कर देने हैं। लेज़ी लोड क्या काम करेगा कि अगर इमेज की ज़रूरत होगी, आपकी साइट पे कोई विजिटर आया है, वो अगर इमेज फुटर में शो हो रही है, अगर वो फुटर में नहीं जाएगा तो वो फजूल में इमेज लोड ही नहीं करेगा और जल्दी से जो वो देखना चाह रहा है यूज़र, उसको वो वाला लेआउट शो करवा के आपकी साइट जल्दी से लोड हो जाएगी। ये लेज़ी लोड ये काम करता है। फ्रेगमेंट कैशे को ये यहाँ पे अगर डिसलेक्ट होगा तो आपने शेयर्ड होस्टिंग से डिस्क पे को सिलेक्ट कर लेनी है। इसको प्रीमियम वर्जन है, यहाँ पे आप की लगा दें। यहाँ पे नेक्स्ट आपने ये ऑप्शन जो दिखा रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ऐसे ही रहने देना है। ये ऑप्शन अगर डी सिलेक्ट हो तो आपने इसे लाजमी सिलेक्ट कर लेना है। आपकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। ये आपकी कंप्लीट सेटिंग जनरल सेटिंग हो चुकी है। उसे आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहें, यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करके सेटिंग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं सेव सेटिंग एंड पर्च कैसे करता हूँ। अब हमने यहाँ पे ये पेज कैसे इनेबल किया, नीचे ब्राउज़र कैसे इनेबल किया, मिनीफाई इनेबल किया, इनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग थी वो हो गई। अब हमने हर एक को जाके चेंजिंग करनी है। यहाँ से मैं पेज सेटिंग में आ जाता हूँ। पेज सेटिंग में यहाँ पे आपने अगर ये सिलेक्ट होगा तो इसे डिसलेक्ट कर देना। फ्रंट पेज को वो कह रहा है कि डोंट कैशे फ्रंट पेज, नहीं, हम फ्रंट पेज को भी कैशे करवाना चाह रहे हैं। कैशे फीड साइट कमेंट्स एंड टैग्स, यस, इसे सिलेक्ट कर लेना है आपने। उसके बाद कैशे 404, नहीं, हमें इन पेजेस को कैशे नहीं करना, फजूल में फजूल में कैशे हमने यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये रेंट बाज़ात बहुत कम पेजेस 404 कोई यूज़र फाइंड कर रहा होता है, उनको शो होते हैं। हम फजूल में किसी को कैशे करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं रिकमेंड करूँगा कि हम कैशे ही रहने दें। नेक्स्ट ये एलाइज, इस ऑप्शन को आप तब इनेबल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक डोमेन है, उस पर काफ़ी सारी डोमेन रिडायरेक्ट हो गई हैं, आपने पीबिन सेटअप किया हुआ है, या तो मैं कहता हूँ malikarsalan.com रिडायरेक्ट हो रही है malikarsalan.best पे, उसके लिए आप इसे इनेबल कर सकते हैं और डोमेन नीचे दे सकते हैं। नीचे मतलब कि एक डोमेन दे दी, मैं लिखता हूँ ठीक है। अब इस डोमेन को मतलब कि ओपन करने से ये डोमेन ओपन हो जाती है, रिडायरेक्ट हो रही है, तब आप इस ऑप्शन को इनेबल करके यहाँ पे डोमेन दे दें। ये ऑप्शन के लिए ऐसा ये स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं करता। कैशे प्रीलोड, इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें ये चार ऑप्शन फ्रंट पेज, पोस्ट पेज, ब्लॉग फीड, ये हमें पेजेस सिलेक्ट कर लेने हैं। बाकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। सेव सेटिंग एंड पर्च कैसे कर देना है। ये पेज सेटिंग हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम मिनीफाई की सेटिंग करते हैं।
मिनीफाई में यहाँ पे आपने आके इसे इनेबल करना है, HTML XML को मिनीफाई करना है। मिनीफाई का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके कोड में जितने एक्स्ट्रा करैक्टर हैं, अनयूज करैक्टर हैं, अननेसेसरी करैक्टर हैं, उनको ये रिमूव कर देता है। तो आपने मिनीफाई कर लेना है। इनलाइन CSS फाइल, सारी CSS के स्क्रिप्ट को इनलाइन कर दे, एक ही लाइन में कर दे। लाइन ब्रेक रिमूवर, जो फालतू लाइन वगैरह उनको रिमूव कर दें आप। उसके बाद आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे एज इट वैसे रहने देना, ताकि कोई गूगल ऐड वगैरह हो उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इग्नोर्ड कमेंट टाइमस्टैम्प्स, इनके गूगल ऐड वगैरह को इग्नोर कर देगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट मिनीफाई की सेटिंग इनेबल कर लेनी है। यहाँ पे आपने कंबाइन ओनली नहीं करना। कंबाइन ओनली करने से ये होगा कि आपकी फ़ाइल कंबाइन हो जाएंगी लेकिन मिनीफाई नहीं होंगी, उसमें जो फालतू करैक्टर हैं वो डिलीट नहीं होंगे। तो आपने इसे मिनीफाई करना है, लाइन ब्रेक पे क्लिक करना है। नेक्स्ट CSS के लिए भी सेम इनेबल करना है, लाइन ब्रेक पे क्लिक करना है, कंबाइन नहीं करना। बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दें। ये आगे डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट कैसे, हमने डेटाबेस में को भी इनेबल नहीं किया, ऑब्जेक्ट कैसे को भी इनेबल नहीं किया। अगर आप इसे इनेबल फॉर एग्जांपल करते भी हैं तो भी कोई इशू नहीं है, इनकी सेटिंग आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट कैसे की सेटिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें हम। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ब्राउज़र कैसे का, इसकी सेटिंग को आपने लाजमी देखना है, ये आपकी स्पीड पे बहुत इफेक्ट करेगा। सेट लास्ट मॉडिफाई हेडर, सेट एक्सपायर्स हेडर, सेट एंटिटी टैग, ई टैग हेडर, W3 टोटल कैशे, प्रिवेंट कैशे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तमाम ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इसे अनसेलेक्ट रहने देना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसे अनसेलेक्ट रहने देना है। CSS की फाइल के लिए सेम ऊपर वाले ऑप्शन है, इन तमाम ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। HTML XML की फ़ाइल के लिए सेम ऊपर वाले ऑप्शन है, तमाम ऑप्शंस को आपने चेक कर लेना है कि सिलेक्टेड हों। कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं है तो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से बाज़ औक़ात ये जनरल सेटिंग आप कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नीचे वाले सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात अगर कोई नहीं होता तो आपने एक दफ़ा कंप्लीट चेक कर लेना है ताकि सारे ऑप्शन सिलेक्ट हों, ठीक है। उसके बाद आपने सेव सेटिंग एंड पर्च कैसे कर देना है। यहाँ तक आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडवांस फीचर्स के लिए। यूज़र एजेंट्स ग्रुप में अगर आप इसे नहीं देखना चाहते, नहीं करना चाहते, ये इट्स अप टू यू। मैं फिर भी बताता चलूँ, यूज़र एजेंट ये है कि आप यहाँ पे आके अपनी मर्ज़ी का कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, इसका कोई नेम लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ टैब एंड्रॉइड लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की थीम सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं यूज़र एजेंट लिखूँगा। यूज़र, इसका मतलब ये है कि कोई बंदा एंड्रॉयड से आ रहा है, सोनी के मोबाइल से आ रहा है, आईफोन से आ रहा है, इन मोबाइल से आ रहा है तो उनको ये थीम शो होगी। आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कोई और थीम होगी, मैंने यहाँ पे तीन थीम ऐड की हुई है, दिखा देता हूँ आपको। ये DB न्यूज़पेपर 2020 ये थीम ऐड की हुई है। अपनी मर्ज़ी के यूज़र को आप अपनी मर्ज़ी की थीम दिखा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की सेटिंग डिफरेंट यूज़र को दिखा सकते हैं। मैं ग्रुप डिलीट करता हूँ, मुझे इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिसेबल रहने दें, सेव सेटिंग कर दें। इसे डिसेबल ही रहने देना, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रेफर ग्रुप में आप सर्च इंजन वगैरह या किसी डोमेन वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गूगल से, याहू से, बिंग से कोई यूज़र आ रहा है, उसको अपनी मर्ज़ी की थीम दिखा दें, ठीक है। सोशल मीडिया फेसबुक से कोई आ रहा है
उसको अपनी मर्ज़ी की सेटिंग की थीम दिखा दें, इसे इनेबल करते हैं। दैट्स इट। या अगर उसको कोई और लिंक पे रिडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो लिंक दे दें। नेक्स्ट आ जाते हैं कुकीज़ में। मैं अभी इसे इनेबल नहीं करना चाह रहा, सेव सेटिंग नहीं करना चाह रहा। कुकीज़ में आ जाते हैं। कुकीज़ में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डिफरेंट यूज़र्स हैं, यहाँ से कोई सब्सक्राइबर है, कोई एडिटर है, कोई ऑथर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ पे आपने डिफरेंट यूज़र्स हैं, हर यूज़र्स को डिफरेंट कुकीज़ दिखाना चाह रहे हैं, डिफरेंट दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप ग्रुप उसके लिए इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करें, सेव सेटिंग कर दें हर एक की। ठीक है, ये ऐसा स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस प्लगइन में ये ऑप्शन है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक आपकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ हो चुकी है। उसके बाद हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने आपको डिफरेंट प्लगइन्स बताए हैं, इसमें से मैं जो यूज़ करूँगा वो ऑप्टिमोल करूँगा। इसके लिए टेम्प मेल, कोई किसी भी मेल से अकाउंट बना रहे हैं। आपने ऑप्टिमोल की साइट पे आ जाना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है और ऑप्टिमोल की साइट पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप एक ही अकाउंट में जितनी चाहें डोमेन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि डिफरेंट ऐड करें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि ये एक अकाउंट पे 5000 ट्रैफिक तक फ्री इमेज ऑप्टिमाइज़ करता है। 5000 ट्रैफिक मतलब कि मैं रिपीट करता हूँ, अभी ये इंस्टॉल कर लेते हैं हम, पहले फिर समझाता हूँ आपको। क्रिएट अकाउंट करते हैं हम। ठीक है, ये ऑलरेडी रजिस्टर है। मैं न्यू ईमेल के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये अकाउंट क्रिएट हो गया हमारा। यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे हम। आप जीमेल के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर लें, जिसके थ्रू कर लें, इट्स अप टू यू। मैं इस वक्त सिंपली अकाउंट क्रिएट करके वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ। अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ये आपको एपीआई की दे देंगे, ये एपीआई की आ जाएगी। आपने इसे कॉपी करना है, यहाँ पे आपके एपीआई की पेस्ट कर देनी है। ये 1-2 मिनट लेगा, आपकी इमेज ऑप्टिमाइज़ कर देगा। ठीक है, अब मैं 5000 वाला रिपीट करता चलूँ। इनका फ्री प्लान है। फ्री प्लान में 5000 ट्रैफिक पर मंथ ये आपके लिए इमेज ऑप्टिमाइज़ करेगा। जितनी मर्ज़ी आपकी इमेज ऑप्टिमाइज़ हो, अगर आपके ट्रैफिक 5000 से कम है तो ये बेस्ट एवर प्लगइन है। आप न्यू भी हैं तो यही प्लगइन इंस्टॉल करें। ये अपना सीडीएन प्रोवाइड करते हैं, आपकी इमेजेस को अपने सीडीएन पे रखते हैं और उसी के थ्रू ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इमेज के कोई सर्च स्केल के एरर्स वगैरह होते हैं, ये खुद ही उसको रिजोल्व करते हैं ऑटो। ठीक है, मैं यही प्लगइन यूज़ करता हूँ और आपको यही रिकमेंड करूँगा। अगर आपकी ट्रैफिक 5000 से ज़्यादा है तो आप अच्छा अर्न कर रहे होंगे थोड़ी से। अगर आप इसका परचेज वर्जन ले सकते हैं 25,000 ट्रैफिक तक के लिए, या 5,000 ट्रैफिक $19 है तो 25,000 ट्रैफिक तक के लिए ये क्लाउडफ्लेयर सीडीएन खुद प्रोवाइड करते हैं। इनका परचेज प्लान ले सकते हैं। अगर आप परचेज नहीं लेना चाहते तो इनमें से ये प्लगइन फ्री है, अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसके थ्रू आप इमेज ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा जब तक ये ऑप्टिमोल प्लगइन कंप्लीट इमेज को ऑप्टिमाइज़ करता है। उतनी देर में हम CDN एक्टिवेशन की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ये 80% है। यहाँ पे आपको CDN का एरर शो हो रहा होगा कि CDN हमारे पास 0% है। ठीक है, CDN किस तरह से एक्टिवेट करते हैं? डिफरेंट कंपनीज हैं, आप गूगल पे जाके लिखें बेस्ट CDN प्रोवाइडर। ठीक है, आपको डिफरेंट कंपनीज टॉप मिल जाएंगी। स्टैकपाथ CDN है, जो एक फ्री CDN यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करेंगे क्लाउडफ्लेयर CDN। इस पे जाके आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है, लॉगिन करना है। CDN का काम ये होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कुछ ट्रैफिक USA से आ रही है, कुछ ट्रैफिक UK से आ रही है, कुछ ट्रैफिक एशिया से आ रही है। तो जहाँ से जिस एरिया से ट्रैफिक आएगी उस एरिया के करीब इनका जो सर्वर होगा वहाँ से आपकी साइट को लोड करवा देगा। जिस एरिया से ट्रैफिक आएगी उसके करीबी सर्वर से आपकी साइट लोड करवा देगा। आपकी साइट जल्दी लोड हो जाएगी, आपकी साइट ऑप्टिमाइज रहेगी, बूस्टअप होगी और जल्दी ईजिली आप लोड हो जाएगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, साइन इन कर लेना है। यहाँ पे आके ऐड न्यू साइट करना है। यहाँ पे साइट का नाम लिख देना है। मैं फॉर एग्जांपल इस वक्त वैसे ही कोई साइट ऐड करता हूँ। इस पे आप जितनी चाहें साइट ऐड कर सकते हैं। मैंने जो अब तक यूज़ किए हैं 15 से 20 साइट्स एक ही अकाउंट के अंदर ऐड करके यूज़ किए हैं। यहाँ से आपने फ्री प्लान चूज़ कर लेना है। कंफर्म करना है। यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी बता रहा है कि जो इस वक्त नेम सर्वर हैं वो ये हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट नेम सर्वर कॉपी करना है, जाके रिप्लेस कर देना है। सेकंड नेम सर्वर कॉपी करना है, जाके रिप्लेस कर देना है। CDN एक्टिवेशन के लिए करते क्या है, हम जाके क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर लगाते हैं। ठीक है, अगर आप न्यू भी हैं, बिल्कुल नेम सर्वर का नहीं पता क्या होते हैं, किस तरह से अपडेट करते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद डन एंड चेक नेम सर्वर पर क्लिक कर लेना है। बस इस वक्त नेक्स्ट करते जाएं, हम एंड में इसकी सेटिंग करेंगे। अब मैंने इसके DNS नेम सर्वर अपडेट नहीं किए क्योंकि ये एक्टिवेशन के बाद 24 घंटे लेता है। मैं इस वक्त जो ऑलरेडी मेरे पास साइट ऐड है मैं उसी की सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। ये साइट ऐड है, जिस तरह से एक्टिवेट हो जाएगी आपको यहाँ पे इस तरह का ओवरव्यू का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे स्पीड पे आ जाना है। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इस ब्रोटली को ऑन कर लेना है, रॉकेट लोडर को ऑन कर लेना है। नेक्स्ट ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसलिए है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी AMP वेबसाइट है, AMP वेबसाइट ये होती है कि आपने मोबाइल यूज़र्स के लिए अलग से साइट बनाई हुई है, उसके लिए आप ये ऑप्शन एक्टिवेट कर लें। फॉर एग्जांपल आपकी सब डोमेन पे मोबाइल यूज़र के लिए साइट है तो ये ऑप्शन एक्टिवेट कर लें। अब मैंने इसे ऑन किया, मोबाइल से मैं अगर malikarsan.com पे आऊँगा वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होकर ask.malikarsan पे आ जाएगा। ठीक है, उसका लिंक ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। मोबाइल यूज़र्स के लिए आप ये ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी इस वक्त कोई AMP फाइल नहीं, AMP साइट नहीं है, मैंने AMP अलग से नहीं बनाई हुई, तो मैं इसे अभी ऑफ रहने देता हूँ। अगर आप AMP से ऑन करेंगे इससे भी ऑन कर लीजिएगा, ये फर्स्ट स्पीड में होगा। उसके बाद नेक्स्ट कैशे में आ जाते हैं। कैशे में आपने इसे स्टैंडर्ड रहने देना है, इसे 1 डे कर लेना है, इसे आपने ऑन कर लेना है। इससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी साइट पे कोई अब्यूज कंटेंट अपलोड हुआ है तो ये आपके पास फॉर नोटिफिकेशन भेज देगा इस ईमेल पे। ठीक है, ऑलवेज ऑनलाइन करने से ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपका सर्वर डाउन चला जाता है तो क्लाउडफ्लेयर क्या करता है कि कैशे आपकी साइट के अपने पास इकट्ठे करता रहता है और
कैशे के थ्रू साइट यूज़र्स को शो करवा देगा अगर आपकी साइट थोड़ी देर के लिए डाउन भी चली जाती है। उसके लिए आपने इसे ऑन कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपने SSL में आ जाना है। SSL में यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल आप क्लाउडफ्लेयर पे शिफ्ट हुए हैं, क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर अपडेट किए हैं, आपके SSL का इशू आ गया, ये जो लॉक होता है इसका इशू आ गया है, तो आपने ये ऑप्शन चेंज करने हैं। फ्लेक्सिबल कर लेना है, फुल कर लेना है, फुल स्टिक कर लेना है, एक एक ऑप्शन करके चेक करना है। SSL का इशू उम्मीद है कि रिजोल्व हो जाएगा अगर क्लाउडफ्लेयर की वजह से है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एज सर्टिफिकेट में। एज सर्टिफिकेट में यहाँ पे ऑलवेज यूज़ HTTPS कर देना है। मतलब कि कोई अगर HTTP के साथ भी मेरी साइट पे आएगा, ठीक है, तो वो भी HTTPS पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ये HTTPS पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने इसे इनेबल कर लेना है। इसके तमाम ऑप्शन को यस कर लेना है। ये ऑप्शन ये बताता है कि सब डोमेन्स पे भी ये वाले रूल अप्लाई करें, ठीक है। इनेबल HSTS स्ट्रिक्टली, इसका मतलब ये है कि ये ब्राउज़र को बताता है, यूज़र्स को बताता है कि ये साइट सिर्फ HTTPS के लिए ही है, इसके अलावा HTTP के साथ लोड नहीं हो सकती। ये सिक्योरिटी का एक फीचर है, इसे आपने इनेबल कर लेना है। इसे रिकमेंडेड 6 मंथ के लिए रखना है। सेव चेंजिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने DNS में आ जाना है। इसमें आपने एक चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल क्लाउडफ्लेयर पे आने के बाद आपकी ईमेल काम नहीं करती। हाँ जी, क्लाउडफ्लेयर पे आने के बाद आपकी मेल काम नहीं करती, तो आपने ये मेल वाला ऑप्शन इस पे जो ऑरेंज कलर शो हो रहा है इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने SMTP पे क्लिक करेंगे, वेब मेल पे क्लिक करेंगे। जो ये 3 ऑप्शंस आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपकी ईमेल काम नहीं कर रही, काम कर रही है तो ठीक है, आप इसे एक्टिव ही रहने दें। इन 3 ऑप्शन को अगर फॉर एग्जांपल क्लाउडफ्लेयर के पे आने के बाद आपकी सर्वर की ईमेल काम नहीं कर रही, तो इन 3 ऑप्शंस को आपने डिसेबल कर देना है। अब लास्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास पेज रूल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसे आपने ध्यान से सुनना है। ये ऑलरेडी मेरे 3 क्रिएट हुए हैं। मैं पेज को डिलीट करता हूँ, अगेन क्रिएट करते हैं। फ्री प्लान के थ्रू आप 3 पेजेस के रूल क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट प्लान करते हैं। फर्स्ट प्लान में आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है, अपने वेबसाइट का एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर SSL एक्टिवेट नहीं है तो इसे रिमूव कर देना है। SSL एक्टिवेट है तो ये रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ से ब्राउज़र कैशे TTL, इसे 1 डे के लिए रहने दें। नेक्स्ट सेटिंग में इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, हम सर्च कर लेते हैं कैशे लेवल, कैशे एवरीथिंग पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट सेटिंग, ब्राउज़र इंटीग्रिटी चेक, इसे आपने लाजमी ऑन कर लेना है। ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी साइट पे कोई बहुत ट्रैफिक आने लगेगी तो उसको इस तरह का एरर शो करवा देगा। ये आपने बाद वक़्त किसी साइट्स पे देखा होगा कि इस तरह का क्लाउडफ्लेयर का एरर आ जाता है ताकि बहुत ट्रैफिक से बचा जा सके। ये सिक्योरिटी का एक फ़ीचर है, आपने इसे ऑन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम सिक्योरिटी लेवल हाई कर देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपने एक्टिवेट कर लेना है और सेव एंड डिप्लाई पे क्लिक कर लेना है।
सॉरी, ये हमारी डोमेन है .com, ये डोमेन .com थी। ठीक है, ये फर्स्ट रूल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट रूल क्रिएट करना है, ये हमने मेन डोमेन के लिए कर लिया है। अब आपने WP एडमिन के लिए एक रूल क्रिएट कर लेना है। HTTP स्टैटिक WP एडमिन स्टैटिक, ठीक है। ब्राउज़र कैशे TTL, इसे आपने 30 मिनट के लिए, क्योंकि WP एडमिन में हमें कैशेस की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट में आ जाता हूँ, ब्राउज़र इंटीग्रिटी चेक में ऑन कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैशे लेवल में, इसका कैशे लेवल बाईपास करते हैं। बाईपास का मतलब ये है कि WP एडमिन में कैशे की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे कैशे ना करें, क्योंकि ताकि हम कोई पोस्ट वगैरह अपडेट करें तो वो हमें प्रीवियस चीज़ शो ना करवाए, वहाँ पे कैशे की ज़रूरत नहीं है, हम इसे बाईपास कर देंगे। नेक्स्ट आपने सिक्योरिटी लेवल इसको हाई रख लेना है, ठीक है। अब लास्ट दो और फीचर्स हैं हमारे पास, डिसेबल परफॉर्मेंस एंड डिसेबल ऐप। आपने सेम एज इट यही ऑप्शंस ऐड कर लेने हैं, यही पेज रूल्स ऐड कर लेने हैं। अगेन ये बेस्ट, ये जो आपकी डोमेन होगी, जो डोमेन होगी उससे पहले आपने स्टैटिक साइन लगाना है, डोमेन लिखनी है, एंड में जाके स्टैटिक साइन लगाना है। ये पेज रूल हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड पेज रूल क्रिएट करना है हमने। थर्ड पेज रूल क्रिएट कर लें आप प्रीव्यू मोड के लिए, प्रीव्यू इज इक्वल टू ट्रू। इसके लिए आपने जो पहले ऊपर सेटिंग की है सेम एज इट वही करते जाएं, जो WP एडमिन के लिए आपने की थी। इसे बाईपास करना है। ब्राउज़र इंटीग्रिटी चेक, सिक्योरिटी लेवल हाई, डिसेबल परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट ये इस पर क्लिक कर लेना है, रिप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारे रूल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस रूल को उठा के ऊपर कर लेना है कि मेन जो साइट है वो रूल पहले अप्लाई हो, उसके बाद हमारा एडमिन वाला रूल अप्लाई हो, थर्ड पे ये रूल अप्लाई हो। प्रीव्यू मोड का रूल ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चेंजिंग की है साइट पे, प्रीव्यू कर रहे हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी इन्हेंस हो जाएगी। ये पेज रूल आपने लाजमी ऐड कर लेना है। इसके बाद आपकी सिक्योरिटी में 99.9% इन्हेंसमेंट आ जाएगी, आपकी सिक्योरिटी हाई हो जाएगी क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। ये पेज रूल आपने लाजमी ऐड कर लेने हैं। ये हमारा CDN एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये .com डोमेन वाली अगर मैं इस पर दिखा दूं तो ये CDN इस पर एक्टिवेट होगा। टेस्ट करते हैं टीटीमेटिक्स पे। अब जो हमारे पास पहले वाली साइट है यहाँ पे CDN एक्टिवेट नहीं है, ये क्योंकि मैंने अभी DNS चेंज किए थे, ठीक है। अब जो ये मलिकिस्तान वाली है इस पर मैंने ऑलरेडी कब से पहले से एक्टिवेट किए हुए हैं। 1.6 सेकंड में कंप्लीट साइट लोड हो रही है। CDN देखते हैं हम, CDN 100% एक्टिवेटेड, ठीक है। अब इसमें यूज़ कुकी फ्री डोमेन्स, ठीक है, हम ये इशू भी रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, मैं अब ये जितने एरर्स आ रहे हैं थोड़े से, इन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा।
ये आपकी 90% वेबसाइट इसी मेथड से ऑप्टिमाइज हो जाएंगी। फिर भी अगर जीटीमेटिक्स में आपके कोई इश्यूज आते हैं, जीटीमेटिक्स में फॉर एग्जांपल जैसे ये इशू आ रहा है कुकी फ्री डोमेन, यहाँ पे कोई और इशू आते हैं कैशे वैलिडेटर का, मिनिफाई सीएसएस का, उसको किस तरह रिजोल्व करते हैं उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये ठीक है, ये हमारी वेबसाइट कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे ये इमेज ऑटो ऑप्टिमाइज़ कर देगा। इसकी थोड़ी सी आपने इमेज के लिए सेटिंग कर लेनी है। इसे यस करना है, सेव सेटिंग करते हैं। यहाँ पे रिसाइज करेंगे तो सर्च स्केल इमेज का एरर ख़त्म हो जाएगा। लेजी लोड पे आके क्लिक कर लेना है आपने, सेव सेटिंग कर लेनी है। दैट्स इट। अब ये मैंने आपको बताया कि ऑप्टीमोल क्या करता है, अपना सीडीएन यूज़ करता है। इसे एक्टिवेट होने में 1 से 2 घंटे लग जाएंगे आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करने में। अब पहले हमने क्या किया, आके W3 टोटल कैसे इंस्टॉल किया, उसकी सेटिंग की, ऑप्टीमोल इंस्टॉल किया, इमेज की सेटिंग की, उसके बाद जाके हमने क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल किया, क्लाउडफ्लेयर की सारी सेटिंग की। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, डू कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। Do subscribe and also press the bell icon for the latest update. Thank you.